सावन मास का 11वां अध्याय इस प्रकार है। आपने 10वें अध्याय में शनिव्रत, नरसिंह व हनुमान जी की पूजा के बारे में सुना। अब 11वें अध्याय में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को शिव भगवान बताते हैं कि विष्णु भगवान बताते हैं कि मुझे चारों मासों में सबसे प्रिय कौन सा मास है। सनत कुमार, सावन मास में सभी तिथियां व्रतयुक्त हैं, फिर भी मैं प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियां व व्रत आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। सावन मास में प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस सावन मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत में व्रत में 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला व्रत है और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें इसका विस्तार से वर्णन बताता हूँ, मन लगाकर सुनिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तो विद्वान प्रातःकाल संकल्प करे, मैं आज से आरंभ कर रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान कर भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में समय भोजन करें व रोटक देवता को नैवेद्य रूप अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबोरी, नींबू, बिजोरा, खजूर, दाख, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य ऋतु फल का अर्घ्य दें। जब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 7 समुद्रों सहित पृथ्वी का दान कर मनुष्य जो फल प्राप्त हो करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने से पा जाता है। जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। आडुंबर नामक यह व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीय विधि को प्रातःकाल संकल्प कर विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष, जिसे उदुम्बर वृक्ष भी कहते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए। किंतु गूलर का वृक्ष न मिले तो गूलर के पेड़ को दीवार पर अंकित करके उसका पूजन करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की भी पूजा करें। इसमें 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेने चाहिए। 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पित करें और 11 फल समय ग्रहण करें। उस दिन अन्न बिल्कुल भी न खाएं। रात को भगवान शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि जागरण करें तथा इस प्रकार 11 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं। उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल गुलर के शुभ काम कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से गुलर की समधियाँ तिल सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करने वाले साधक को भी यह व्रत से बहुत से पुत्र प्राप्त होते हैं। उसकी वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़, उसी प्रकार व्रत सभी से धनपति हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी इस व्रत के बारे में नहीं बताया। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने अपने समक्ष कहा है। इसके विषय में संचय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार
का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय।